नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक और नए विषय पर चर्चा को लेकर, जिसका नाम है अल नीनो। अल नीनो ही नहीं, आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, कि इस बार सुपर अल नीनो की कंडीशन आ सकती है। ये अल नीनो क्या होता है? क्या ये एक पर्यावरणीय घटना है? क्या ये महासागरीय बुखार है, जो कि आपने नाम सुना है? इसको इशू का शिशु बोलते हैं, ये एक स्पेनिश भाषा का वर्ड है। किस प्रकार ये सारी परिस्थितियां महासागर में बनती है, महासागर से धरातल पर आती है, और किस प्रकार यह हमारी वर्षा तक को प्रभावित कर सकती है, इन चीज़ों को हम आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस बार मानसून में देरी हो सकती है, इस बार सूखे की स्थिति भी आ सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण अल नीनो है, और अल नीनो ही नहीं, इस बार सुपर अल नीनो की ही बात चल रही है। इसका कारण क्या है, इसको हम एक सामान्य स्थिति के द्वारा मैप से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो मैप है, इसके अंदर यहाँ पर एक इक्वेटर लाइन है वो रखी गई है। इस इक्वेटर लाइन के इंडिया ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पर भारत है। हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और इस तरफ कुछ विषुवतीय धाराएं हैं वो चलती रहती है। कैसी? जो हवा चलती रहती है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप बाइक चला रहे हो, आप जिस दिशा में चल रहे हो, आपने अगर गले में दुपट्टा डाल रखा है तो वो पीछे की साइड चलेगा। पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है, उसके ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं वो उसकी विपरीत दिशा में घूमेंगी। जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलेगी। और ये जो हवाएं चलेगी, ये किस प्रकार कार्य करेगी, इसको देखने के लिए हमें जो ये मैप है, इसका हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। और इस मैप को थोड़ा सा अगर अपन आगे घुमा दें तो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि जो साउथ अमेरिका है वो यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, और इंडिया यहाँ पर है। हमने मैप को थोड़ा सा, हमारी पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी है, उसमें हम नॉर्मल मैप ऐसे देखते हैं, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। लेकिन इस मैप को थोड़ा सा हमने ऐसे घुमा दिया, और ये यहाँ पर जो अमेरिका था, ये अमेरिका उठकर यहाँ पर आ गया, अमेरिका उठकर यहाँ पर आ गया। ये साउथ अमेरिका आप देख रहे हो, वहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका इंडिया है। तो हमने सिर्फ मैप को यहाँ पर घुमाया है। बाकी इस वाले जो डायग्राम है, इसके अंदर हम सामान्य स्थिति को समझेंगे। जब अल नीनो की स्थिति नहीं रहती, तब हमारा पर्यावरण है वो किस प्रकार कार्य करता है। जब अल नीनो की स्थिति नहीं रहती, तो यहाँ पर है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो ये पेरू का तट है, यहाँ पर एक जगह है, देश है, जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। जो अल नीनो है उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, जो पेरू का तट है वहां पर हाई प्रेशर बना रहता है। हाई प्रेशर कैसे बनता है? अगर आपको पता हो तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहां पर गर्मी हो जाती है, और वहां पर लो प्रेशर बन जाता है। क्यों? वहां से जितनी भी हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगती है, सारी चीजें साइड में हटने लगती है, तो वहां पर लो प्रेशर बन जाता है। और जैसा कि आपको पता हो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो ये जो इंडिया है आपका, ये जो इंडिया है, इसके यहाँ पर महासागर है, हिंद महासागर है, यहाँ पर जल है, हिंद महासागर है, और यहाँ पर ये स्थल है। ठीक है, ये जल है और ये स्थल है। हमेशा क्या होता है कि जो जल होता है, जो जलीय पार्ट जो होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है सूर्य की किरणों से, और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। लेकिन जो स्थल पार्ट होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। ये जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। तो बारिश किस प्रकार होती है कि यहाँ का जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन यहाँ का जो स्थल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म होने से यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी, और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। अब यहाँ पर है हाई प्रेशर, तुलनात्मक रूप से यहाँ पर भी लो प्रेशर है, लेकिन तुलनात्मक रूप से यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। हमेशा जो हवाएं हैं या फिर जो जल है, जो हवाएं हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। इसको संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन इसको कहते हैं, संवहन। ये आपने पढ़ा होगा साइंस के, अगर आप स्टूडेंट हो तो, कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाती है। वैसे ही अगर कहीं पर जल गिर गया है तो जल जहाँ पर कम जल है उस तरफ बहेगा। उसी प्रकार हवाएं भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। हमेशा हाई जो चीज़ें रहती है, हाई एनर्जी रहती है, हाई प्रेशर रहता है, हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। तो यहाँ से हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगा, और जो आसमान है उसके अंदर बादल बनेंगे, और यहाँ पर वर्षा होगी। ये सामान्य स्थिति हम देख रहे हैं कि भारत में वर्षा किस प्रकार होती है। इसके आगे हमें ये देखना है
कि इसके आगे हमें ये देखना है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से हमेशा जो ऑस्ट्रेलिया है उसका ये तट है, यहाँ पर लो प्रेशर बना रहता है। हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी और लो प्रेशर के ऊपर बरसात होगी। फिर लो प्रेशर से जहाँ पर भी लो प्रेशर रहता है उसके ऊपर की साइड आसमान में हाई प्रेशर बना रहता है। यहाँ से हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर, फिर लो प्रेशर से वापस हाई प्रेशर, ये एक चक्र है वो बन जाता है और इस चक्र को वोकर चक्र कहते हैं। इस चक्र को वोकर चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वोकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इस चक्र की, जो कि क्लॉकवाइज चल रहा है, वोकर चक्र हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, सामान्य परिस्थितियों में क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ये जो वोकर चक्र है इसकी खोज वोकर नाम के एक वैज्ञानिक ने करी थी, इसलिए इसका नाम वोकर चक्र पड़ गया। अब होता क्या है कि 2 से 5 वर्षों के बाद में कभी कभार जो व्यापारिक पवनें क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। व्यापारिक पवनें ये है जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर कुछ व्यापारिक पवनें चलती है। इन पवनों को व्यापारिक पवनें बोलते हैं जिसकी दिशा ये होती है। लेकिन जब ये नदर्न हेमिस्फीयर में जाती है, ये जो लाइन है इसके नीचे ये है दक्षिणी गोलार्ध, इसके नीचे है दक्षिणी गोलार्ध और ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है ऊपर उत्तरी गोलार्ध। जब दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो इनकी दिशा कोरियोलिस फोर्स के कारण चेंज हो जाती है। कौन से फोर्स के कारण? कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स के कारण इसकी दिशा चेंज हो जाती है, कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा चेंज हो जाती है। ये कौन सी पवनें हैं? ये व्यापारिक पवनें हैं। ये कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें हैं। इन व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो इस दिशा से घूमकर इस दिशा में चली जाती है। इस दिशा में जाने से क्या होता है? हमारे पास में अल-नीनो की स्थिति बनती है, हमारे पास में अल-नीनो की स्थिति बनती है। और अल-नीनो में क्या होता है? अल-नीनो की जो स्थिति बनती है, जो वहां पर हाई प्रेशर बन रहा था पेरू के तट के ऊपर, वो लो प्रेशर में बदल जाता है। जो हाई प्रेशर बन रहा था वो लो प्रेशर में बदल जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और ये हाई प्रेशर है यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और ये चक्र जो है वो एकदम उल्टा हो जाता है। जो ये चक्र क्लॉकवाइज चल रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर से जो जल है, जो हवाएं हैं, वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी। मैंने आपको कहा हमेशा हाई एनर्जी, हाई प्रेशर, हाई जो चीज़ें रहती है उससे लो की तरफ जाती है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर से वापस ऊपर उठेगा और इधर ये जो चक्र है ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। किस वजह से हुआ? जब व्यापारिक पवनें हैं वो कमजोर हो गई। व्यापारिक पवनों के कमजोर होने के कारण जो इक्वेटर पे जो स्थिति बन रही थी, मैंने आपको बताई कि जो कोरियोलिस बल के कारण जो उनकी दिशा बदल गई थी वो कमजोर हो जाती है। वो कमजोर होने से यहाँ पर हाई प्रेशर है वो बन जाता है लो प्रेशर की जगह, लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बन जाता है। ये चीज़ें मैं आपको एक सामान्य परिस्थिति है उसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको समझाऊँ तो कम से कम भी 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि जो अल-नीनो की, ला-नीना की जो स्थिति होती है ये बहुत ही टेक्निकल जो चीज़ें होती है, क्योंकि इसके लिए हमें पहले ज्योग्राफी का बेसिक पता होना चाहिए कि किस प्रकार समुद्र के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो धाराएं हैं वो चलती है। समुद्री जो धाराएं हैं, जल की जो धाराएं हैं वो किस प्रकार चलती है, समुद्र के ऊपर की जो हवाएं हैं वो किस प्रकार चलती है, समुद्र का जल किस प्रकार गर्म ठंडा रहता है, क्यों जो अपने जो द्वीप होते हैं उनका जो पूर्वी तट है पूर्वी तट है वो ठंडा रहता है और पश्चिमी तट है वो गर्म रहता है। पश्चिमी तट पर हमेशा सूखा रहता है, पूर्वी तट पर हमेशा हरियाली रहती है। इन सब के कारण अगर आपको पता है, इन सब की जो जानकारी है वो अगर आपको है, तो वो अल-नीनो की स्थिति को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर हमें एक बेसिक देख रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अल-नीनो क्या होता है और आप एक सामान्य आदमी हैं जिसको ये जानना है कि इस बार बरसात कम क्यों होगी, तो ये समझने के लिए हमें ये लेक्चर है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। यहाँ पर जो हाई प्रेशर की स्थिति थी वो लो प्रेशर में बदल गई। ये जो चक्र बना ये वोकर चक्र है, क्योंकि वोकर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी जानकारी दी। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, यानी कि इसकी दिशा बदल गई। जो क्लॉकवाइज जो साइकिल चल रहा था, क्लॉकवाइज जो चक्र था वो बदल गया और एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस वजह से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा? इस वजह से जो यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा था उस वाष्पीकरण की मात्रा घट गई, वाष्पीकरण की मात्रा घट गई। जो यहाँ से हवाएं आ रही है ये जो कोरियोलिस फोर्स के कारण बदली, इनका जो ये कमजोर हो गई, क्योंकि व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई। व्यापारिक पवनें कमजोर होने से ये इन पवनों का जो जोर है वो कम हो गया। ये कम होने से वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होने से बरसात कम होगी। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर भी सूखा पड़ जाएगा। हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, यहाँ पर बरसात हो रही है, यहाँ पर बरसात हो रही है,
ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें हैं वो बदल गई है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर आ गया और बरसात यहाँ पर होंगी। ठीक है, बरसात यहाँ पर होगी, तो पूरी सारी ही कंडीशन है वो बदल गई है यहाँ पर। और ये कंडीशन बदलने से हुआ क्या कि पूरे ही विश्व के अंदर सूखा पड़ने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूरे विश्व में नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पर जो जहाँ पर सूखा पड़ने के चांसेस ऐसे ही बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर सूखे के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रभाव है वो क्या पड़ता है, और अल नीनो को एक डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अल नीनो कैसे बनता है, मैंने आपको बताया सामान्य स्थिति अल नीनो नहीं होने पर क्या होता है, व्यापारिक पवनें मजबूत होती है, गर्म और नम हवा है वो ऊपर उठती है। इंडोनेशिया के पास में दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर पेरू है। ठीक है, तो ये जो गर्म पानी ठंडा पानी मैंने बोला आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर बरसात होती है, जो दक्षिण मैंने आपको बताया था, जो डायग्राम आपने वहाँ पर देखा था, बरसात यहाँ पर हो रही है ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर, इंडोनेशिया पर यहाँ पर बरसात हो रही है, ना कि साउथ अमेरिका की साइड में। वैसे ही इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर बरसात हो रही है, ना कि साउथ अमेरिका की साइड में बरसात यहाँ पर हो रही है, जैसा कि मैंने सामान्य कंडीशन में बताया। लेकिन अब क्या हो गया, अल नीनो की स्थिति आ गई और व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई और बरसात यहाँ पर होने लगी और यहाँ पर बारिश की कमी हो गई, यहाँ पर बरसात ज्यादा हो गई। ये पानी है, गर्म है, ठंडा है, ये अपने को नहीं देखना, अपने समझ में नहीं आएगा, अपने लिए ऊपर की कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पर बरसात है वो ज्यादा होने लगी, यहाँ पर सूखा पड़ गया और सीधा सीधा फर्क इसका भारत के ऊपर पड़ेगा। अल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य रूप से गर्म हो जाने के कारण होता है, हर 2 से 5 साल 7 साल के बाद में ये आता है। सबसे मेन जो कंडीशन है, जो कंडीशन यहाँ पर होती है वो कहाँ पर होती है, प्रशांत महासागर में होती है। साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के इधर ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में जो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो हवाएं जाती है उनकी दिशा बदल जाती है, क्योंकि व्यापारिक पवनों की जो मजबूती है वो कम हो जाती है, व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है। इसलिए साउथ अमेरिका के पेरू के तट पर जो हाई प्रेशर बेल्ट बनता था वो लो प्रेशर में बदल जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के किनारे जो लो प्रेशर बेल्ट बनता था वो हाई प्रेशर में बदल जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो बारिश है वो इधर पेरू के तट पर होगी, इसकी मात्रा इधर बढ़ जाएगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ सूखा पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ सूखा पड़ने से जो बारिश है उसका प्रभाव सीधा का सीधा भारत के ऊपर पड़ेगा। भारत की जो पवनें हैं, जो कोरियोलिस फोर्स के कारण बदली थी व्यापारिक पवनें, उनकी भी स्थिति कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स से जो हवाएं पृथ्वी के धरातल की तरफ, भारत के धरातल की तरफ चल रही थी वो कमजोर हो जाएगी और वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण कम होने से भारत के अंदर भी बरसात कम होगी। तो ये चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या होता है, ये अल नीनो में होता क्या है। सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवनें गर्म पानी में एशिया की ओर धकेलती है, जिससे वह अधिक बारिश होती है और दक्षिणी अमेरिका का पानी और ठंडा रहता है। ठीक है, हमें मुख्य जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है इस चार्ट के अंदर कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बताया बारिश कम होगी ऑस्ट्रेलिया में तो इंडिया में भी बारिश कम होगी। भारत पर प्रभाव, कुछ वर्षों से कम बारिश और सूखा होगा, कुछ वर्षों तक तो कुछ में अधिक बारिश का बाढ़, मतलब जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। इसके अलावा ये जो आपका अल नीनो है, इस अल नीनो को एक छोटा बालक कहते हैं, इसका नाम है छोटा बालक। अल नीनो का अर्थ होता है, ये एक स्पेनिश वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है। इसको इशू का शिशु कहते हैं, क्योंकि ये दिसंबर में ऐसी स्थिति है वो बननी शुरू हो जाती है। इशू का शिशु इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है वो दिसंबर में बनना शुरू हो जाती है। ये एग्जाम में अपने पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। स्टेटमेंट में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इसका अर्थ क्या है, इशू का शिशु किसको बोलते हैं, अल नीनो को बोलते हैं, ला नीना को बोलते हैं। स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है कि अल नीनो को ला नीनो को इशू का शिशु बोलते हैं, जो स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये अपने को थोड़ा सा दिमाग वहां पर रखना है। कृषि पर क्या असर पड़ेगा, फसलों की पैदावार घट जाएगी, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, तापमान में बदलाव होगा, कई हिस्सों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाएगा। अभी जो गर्मी बढ़ रही है इसके अगर अपन कारण देखें तो उसके अंदर भी अल नीनो का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अल नीनो के कारण से जो बरसात है वो कम होगी, मानसून बहुत आगे शिफ्ट हो जाएगा, बहुत अनइवन रूप से मानसून है वो इस बार होगा, यानी कि बरसात है वो कहीं पर बाढ़ आ जाएगी और कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति है वो यहाँ पर बन सकती है। तूफान और चक्रवात है वो भी बढ़ सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में अधिक तूफान चक्रवात आने की संभावना हो जाएगी। समुद्री जीवन पर असर पड़ेगा, क्योंकि समुद्र का जल है
ये कंडीशन है वो बन क्यों रही है, क्योंकि प्रशांत महासागर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल में अल नीनो कंडीशन बन जाती है, लेकिन हम इसको सुपर अल नीनो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो जल है, प्रशांत महासागर का जो जल है वो 2 डिग्री बढ़ चुका है। अपने सामान्य जो लेवल है उनका तापमान है प्रशांत महासागर के जल का, वो 2 डिग्री बढ़ चुका है। और ये हमें जो यहाँ पर मैंने आपको पानी की तरफ ध्यान देने से मना कर दिया, ये इसका मेन कारण है कि 2 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ा है प्रशांत महासागर के जल का, उसकी वजह से जो आपका उसकी वजह से जो समुद्री जीवन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो मछलियां हैं, जो समुद्री जीव है, जो जल के अंदर रहते हैं, उनके जीवन के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु, जल संसाधन है, वन्य जीवन है, अर्थव्यवस्था है, मानव जीवन पर इसका प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और नेगेटिव इफेक्ट है वो इसका पड़ सकता है। एल नीनो की स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति भी हमारे सामने ला सकती है, सूखा भी इससे पड़ सकता है। तो आज के सेशन में हमने एल नीनो को समझने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं किसी और सेशन में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक आशा करता हूँ आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।